पता नहीं चल पाता और पुलिस मुझे अचानक गायब कर देती है। और ऐसे में सरकार मेरा अपहरण करा के हत्या भी करा सकती है। ये सरकार मेरा अपहरण करा के हत्या भी करा सकती है, क्योंकि सरकार ने बिल्कुल जो पुलिस है इसकी अपराधियों की भूमिका में मेरे साथ आई है। अगर मुझे गिरफ्तार किया तो मेरे घर के लोगों को सूचना करना चाहिए, मेरे साथियों को सूचना करना चाहिए, निराला जी गिरफ्तार हो। एक एकड़ जमीन आंदोलन के मुख्य भूमिका निभाने वाले और 29 जनवरी के जन आक्रोश रैली के नेतृत्व करने वाले अगुवाकार हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्बेडकर जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण कुमार निराला हैं। 29 जनवरी को एक बहुत ही बड़ा जन आक्रोश रैली होने वाला था शहीद स्मारक चौरी चौरा से। रैली गोरखपुर आकर के समाप्त होती और एक ऐसा संदेश जाने वाला था जो भूमिहीनों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता था। लेकिन उससे ठीक पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण कुमार निराला को गोरखपुर पुलिस गिरफ्तार करके इनको जेल में डाल देती है। अभी महज आधा घंटा पूर्व जेल से रिलीज होकर के अपने आवास पे आए हैं। बातचीत करते हैं। सर, 29 जनवरी को जन आक्रोश रैली था, उससे ठीक पहले आपको गोरखपुर पुलिस गिरफ्तार करती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ये जो गोरखपुर पुलिस है, गोरखपुर प्रशासन है, सरकार के इशारे पर जो 29 जनवरी जो दलित पिछड़े गरीब कमजोरों के लिए जमीन दिलाने के लिए आंदोलन है, उस आंदोलन को दबाने के लिए जो गोरखपुर की पुलिस और प्रशासन है, इन्होंने बहुत गलत काम किया और जो भूमिका अपनी निभाई है वो बहुत गलत तरीके से निभाई है। एक तरह से कहें कि 29 जनवरी को कार्यक्रम था और 27 को 11:30 बजे रात में लगभग गोरखपुर की पुलिस ने मेरा अपहरण किया। गिरफ्तार नहीं किया, अपहरण किया। बीच रास्ते से मैं आ रहा हूँ, मेरे गाड़ी को पूरा घेरा गया। पुलिस ने पूरा गाड़ी लगाया, मेरी गाड़ी को घेरा। पहले तो मुझे लगा कि लफंगे हमको घेर रहे हैं, क्रिमिनल्स घेर रहे हैं, लेकिन बाद में कुछ सिविल ड्रेस में लोग उतरते हैं और कुछ वर्दी में भी उतरते हैं, तब मुझे लगता है कि ये पुलिस है। और फिर मुझे घर पे बात करने नहीं दिया जाता है, किसी को सूचना नहीं दिया जाता है, फोन तुरंत ले लिया जाता है और फिर मुझे अपनी गाड़ी से उतार करके पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया जाता है। सवाल है प्रशासन से और सरकार से कि इस रूप में गुंडे भी मुझे अपहरण कर सकते हैं और घर को सूचना नहीं। और पुलिस ने अगर मुझे गिरफ्तार किया तो पुलिस ने मेरे घर वालों को सूचना क्यों नहीं दिया? और घर के लोग, हमारे अम्बेडकर जन मोर्चा के साथी, हमारे कार्यकर्ता लगातार जब हमारी गिरफ्तारी हो पाई, उस बीच में मैं अपने एक साथी को फोन कर पाया था कि मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगर मैं फोन नहीं कर पाता किसी कारण से तो क्या होता, किसी को पता नहीं चल पाता और पुलिस मुझे अचानक गायब कर देती है। और ऐसे में सरकार मेरा अपहरण करा के हत्या भी करा सकती है। ये सरकार मेरा अपहरण करा के हत्या भी करा सकती है, क्योंकि सरकार ने बिल्कुल जो पुलिस है इसकी अपराधियों की भूमिका में मेरे साथ आई है। अगर मुझे गिरफ्तार किया तो मेरे घर के लोगों को सूचना करना चाहिए, मेरे साथियों को सूचना करना चाहिए, निराला जी गिरफ्तार हो गए। हम गरीबों की बात कर रहे हैं, हम गरीबों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जमीन आजादी के 75 साल बीत चुके, वोट के मामले में सब बराबर हो गए, जमीन के मामले में लोगों को अधिकार नहीं मिला। किसी के पास हजारों एकड़ जमीन है और दलित पिछड़े गरीब भूमिहीनों के पास 1 डिसमिल भी जमीन नहीं है। तो यह तो अन्याय है देश के अंदर। आज दुर्भाग्य है कि जो दलितों के ठेकेदार बनते हैं, जो पिछड़ों के ठेकेदार बनते हैं, सत्ता के साथ तो मेरा सवाल है ही है, लेकिन वो लोग जो दलितों के वोट पर राज करना चाहते हैं, वो लोग जो पिछड़ों और गरीबों के वोट पर राज करना चाहते हैं, उन्होंने गरीबों को जमीन देने के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? अब अम्बेडकर जन मोर्चा ने जब आवाज उठाया तो मैं साफ कर रहा हूं कि बीजेपी के साथ, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ये सब के सब मिले हुए हैं। ये सब चाहते हैं कि ये जमीन का मुद्दा उठे ना, क्योंकि इनकी नकारी भी सामने आ रही है। सरकार में तो बीएसपी भी उत्तर प्रदेश में रही है जो दलितों के वोट से बनी है, सरकार में तो सपा भी उत्तर प्रदेश में रही है जो पिछड़ों के वोट से बनी है। तो जब पिछड़ों की और दलितों की सरकारें रही हैं तो इन्होंने सवाल है कि जमीन दलितों पिछड़ों को क्यों नहीं दिया? अगर इन्होंने दे दिया होता तो आज मुझे लड़ाई लड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी हमने आज आंदोलन खड़ा किया। तो सरकार तो इस आंदोलन को दबाने की, इस आंदोलन का दमन करने की पूरी कोशिश कर रही है। और जो 27 तारीख को रात में मेरे साथ हुआ, ये सरकार का आपराधिक कुकृत्य है। ये लोकतांत्रिक संवैधानिक नहीं है। हम आंदोलन कर रहे हैं लोकतंत्र में, गरीब जनता को अपनी आवाज उठाने के लिए,
अपनी मांगे रखने के लिए क्या तरीका है? यही तो तरीका है। हम सभा करते हैं, हम रैली करते हैं, हम धरना प्रदर्शन करते हैं और बिना सूचना के नहीं कर रहे हैं। मेरे पास रजिस्टर्ड कॉपी है। मैंने सरकार पर, जिला प्रशासन को, डीएम को, कमिश्नर को, एसएसपी को, डीजीपी को, मुख्यमंत्री को, सबको बाई रजिस्टर्ड हमने 2 महीना पहले लेटर दिया, सूचना दिया है कि आपने 10 अक्टूबर के आंदोलन में कहा था कि 2 महीने में जमीन देंगे। आपने कोई कार्रवाई नहीं शुरू किया। हम फिर 29 जनवरी को आ रहे हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। हम तो सूचना दे के आ रहे थे, लेकिन इन्होंने हमें गिरफ्तार किया तो चोरी से गिरफ्तार किया, अपराधियों की तरह गिरफ्तार किया। कल ले जाके मेरा इनकाउंटर कर सकते थे। ये कल ले जाके हमारी गाड़ी में चरस, गांजा, अफीम डाल सकते थे। ये कुछ भी कर सकते। कहीं निराला जी गांजा और उसकी तस्करी करते हैं, हथियारों की तस्करी करते हैं। ये बड़ी साजिश जो हो रही है, मैं सरकार से और माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय हाई कोर्ट से, मुझे सरकार से उम्मीद नहीं है, माननीय न्यायालय से मैं दरखास्त कर रहा हूं कि इस तरह का कुकृत्य से मुझे बचाया जाए और मुझे सुरक्षा मिलना चाहिए। मुझे पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। नहीं तो ये प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, मुख्यमंत्री के इशारे पर, सरकार के इशारे पर मेरे साथ कभी भी गंभीर घटना कर सकती है। रुक गया क्या? इसके बाद आपके साथ जेल में क्या क्या हुआ? गिरफ्तारी के बाद तो जेल में मेरे साथ जो हुआ वो किसी के साथ नहीं। पूरे प्रशासन में वहाँ पे भाजपा के एजेंट लगाए गए हैं, सरकार के एजेंट लगाए गए हैं। जिस तरह से मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, बात बात में मुझे हरेस किया जा रहा था, बात बात में वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा था। और जब मैं किसी बात पे प्रतिकार करूँ तो उन्हें करने के बाद जेल में पुलिस का क्या रवैया था? आपके साथ क्या क्या हुआ जेल में? देखिए, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन सरकार के इशारे पर सब काम कर रहा है। जेल के अंदर भी हमको गिरफ्तार करके जेल के अंदर जो बेसिक सुविधा भी कैदी को मिलना चाहिए वो नहीं मिला मुझे, और एक तरह से कहिए प्रताड़ित किया जा रहा था। बात बात में प्रताड़ित किया जा रहा था। बात बात में मुझे बैरिक से बाहर निकालना, अंदर करना, बाहर निकालना, अंदर करना, हरस किया गया मुझे पूरा। और मैं जब ये सवाल करता भी था तो वहाँ पुलिस और जितने भी लोग हैं उनके कैदी भी, भाजपा माइंड बहुत सारे कैदी थे जो मेरे अगेंस्ट थे वहाँ पे, और उनका कि सरकार के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, सरकार के खिलाफ लड़ाई बंद कर दीजिए। जेल के अंदर सरकार के इशारे पे सरकार के गुंडे जो समर्थक हैं और जेल प्रशासन के भी तरफ से पूरा मुझको टार्चर करने की कोशिश की गई कि इसके बाद कोई आंदोलन नहीं करना है। लेकिन सवाल इस बात का है कि वो टार्चर करके भी मुझे रोक नहीं पाएंगे। मैं लड़ूंगा और अपने अंतिम सांस तक लड़ूंगा। और एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस तरह से मेरी गिरफ्तारी आपराधिक गिरोह की तरह हुई, इस बीच में आंदोलन मैं कर रहा हूं, जनता के लिए लड़ रहा हूं, मुझे इस बात की पूरी आशंका है कि सरकार अपने गुंडों से हमारे ऊपर हमला करा सकती है। अगर कोई भी ऐसी घटना होती है मेरे साथ, अप्रिय घटना होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की होगी, उत्तर प्रदेश सरकार की होगी, जिला प्रशासन की होगी और जिला पुलिस की होगी, गोरखपुर की पुलिस की होगी। अगर किसी भी तरह से हमारे ऊपर हमला होता है, कोई घटना होती है, क्योंकि ये सरकार वही सरकार है जो लोगों को अपराधियों से भी मरवा देती है। तो मुझे इस बात की पूरी आशंका है। मेरी मांग है कि मेरी पूरी व्यापक सुरक्षा होनी चाहिए, समाज मेरे साथ हो। 29 जनवरी का जन आक्रोश रैली तो रद्द हो गया है, इसके बाद जन मोर्चा का क्या योजना है? जन आक्रोश रैली रद्द हुआ चूंकि हम जेल चले गए। बाकी हमारे साथियों के ऊपर बड़े पैमाने पर उनके घरों पे छापे मारे गए, उनको प्रताड़ित किए गए। आप जानते हैं कि हमारी प्रदेश अध्यक्ष सीमा गौतम, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष ऋषि कपूर और अन्य हमारे साथियों के घर को पूरा घेरा गया और इनको लगातार, मैं अंदर चला गया